भारत में प्रमुख उद्योग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में लोहे और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है? लोहा और इस्पात स्टील के लिए भिलाई भी प्रसिद्ध है, जमशेदपुर, और ये बोकारो भी। सूरत प्रसिद्ध नहीं है। भारत में लोहा और इस्पात स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शहर है भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर है। जो सूरत शहर है वो कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की जो डायमंड कटिंग है, जो हीरे की कटिंग है या पॉलिश है, ये समझ लो सूरत में इतना प्रसिद्ध है कि 10 हीरो में से 8 हीरो की कटिंग सूरत में होती है। तो सूरत शहर जो है कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग के पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा? ऑप्शन नंबर इसका ए है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी या सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भारत की लगभग सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुख्यालय हैं तथा चेन्नई को बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से डेट्रॉयट ऑफ इंडिया कहा जाता है। डेट्रॉयट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1959। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में की गई थी। यह देश की अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रमुख महारत्न कंपनी के नाम और जो इनके स्थापना वर्ष। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, ये इसकी स्थापना हुई थी 1975। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1975 में। नेक्स्ट है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में की गई थी। भारत की पहली कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहले सफल जो आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई के कावसजी नानाबाई डाबर के द्वारा खोला गया था। इसमें 1856 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो अत्यधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।
और सूती वस्त्र उद्योग के लिए मुंबई प्रसिद्ध तथा रेशमी साड़ी के लिए बनारस प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए मुंबई प्रसिद्ध है और रेशमी साड़ी के लिए बनारस प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, असम में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोला गया था? असम में सबसे पहले जो तेल कुआं खोला गया था वो खोला गया था डिगबोई। डिगबोई नगर असम राज्य की एक तेल नगरी है। इसके नाम से जाना जाता है और यह असम के तिनसुकिया जिले के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के कुमाकुम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में खोदा गया था। उल्लेखनीय है कि असम का पहला तेल कुआं डिगबोई में 1889 में खोदा गया था और 1901 में डिगबोई असम में ही एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, इसमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? भिलाईपुर इस्पात संयंत्र। भिलाईपुर इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में रूस के सहयोग से की गई थी और इस संयंत्र का उत्पादन फरवरी 1959 से प्रारंभ हो गया था। एक राउरकेला इस्पात संयंत्र है, राज्य है उड़ीसा। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। कब स्थापना की गई? 1955 में इसकी स्थापना की गई। बोकारो इस्पात संयंत्र है, बोकारो ये झारखंड में है। रूस की सहायता से जो है ये इस्पात खोला गया 1964 में। एक दुर्गापुर है, ये पश्चिम बंगाल ब्रिटेन से है। 1956 में स्थापना इसका वर्ष। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित है और इसमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूती का उत्पादन करती है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु। उपयुक्त विकल्प में तमिलनाडु में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित है और उसमें अधिकांश कपड़ों के बजाय सूती का उत्पादन होता है। भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो गुजरात है तथा तेलंगाना तथा महाराष्ट्र क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पे, यानी कि सूती जो कपास के उत्पादन में तेलंगाना का दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कपास को बोलते हैं। इनमें से किन दो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन नंबर बी है बोकारो इस्पात और भिलाई इस्पात की जो स्थापना की गई थी वो रूस के यूएसएसआर यानी कि संयुक्त, उस वक्त रूस ना होकर के यूएसएसआर हुआ करता था, तो उस वक्त जो है ये बोकारो इस्पात और भिलाई इस्पात की स्थापना की गई थी इनके सहयोग से। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? देखो, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? वो है शहर
बेंगलुरु।